हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल माइंड मेकर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम जो इलेक्ट्रिशियन वायरमैन या इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड आईटीआईज़ के ट्रेनी हैं जहाँ डिप्लोमा कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में, उनके लिए उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग टॉपिक के वीडियो बनाते हैं ताकि उनको इस विषय में अलग अलग जो टॉपिक हैं उनसे संबंधित उनमें जानकारी मिले। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंसुलेशन टेस्टर या मैगर। इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। इंसुलेशन टेस्टर जो इंसुलेटर यूज़ किए जाते हैं करंट का प्रभाव रोकने के लिए, उनकी इंसुलेशन की रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए, उसकी इंसुलेशन चेक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ये इंसुलेशन वायर की भी हो सकती है, वाइंडिंग की भी हो सकती है, जो मोटर या ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर में यूज़ करते हैं, ताकि उसको यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी हम वोल्टेज दे रहे हैं वो उस वोल्टेज को सहन भी कर सकता है या नहीं। सो जो इंसुलेशन है उसको चेक किसी इंसुलेशन टेस्टर की हेल्प से चेक करते हैं। और मैगर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले मैगर ग्रुप लिमिटेड जो एक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने इसे तैयार किया था और उसी कंपनी के नाम के ऊपर इसको मैगर भी बोले जाना लगा, लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम है वो इंसुलेशन टेस्टर है। इंसुलेशन टेस्टर कैसे यूज़ करते हैं इसके ऊपर हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं। जिन लोगों ने इसे नहीं देखा, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलेशन टेस्टर या मैगर। इसके वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। हम इस इंसुलेशन टेस्टर को बिल्कुल ओपन करके देखेंगे कि इसके इंटरनल पार्ट्स कैसे हैं और कैसे काम करते हैं। पहले हम एक डायग्राम के द्वारा इसको वर्किंग देखते हैं कि कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से पार्ट है जो इसके अंदर है। इंसुलेशन टेस्टर को ओपन करने से पहले एक डायग्राम के द्वारा इसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि ये पार्ट्स कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं। बेसिकली इंसुलेशन टेस्टर एक विशेष प्रकार का ओहोमीटर है जो इंसुलेशन की रेजिस्टेंस को मेज़र करता है, लेकिन इसके साथ में एक जनरेटिंग भाग है। इसके दो मुख्य भाग हैं, एक जनरेटिंग और दूसरा ओहोमीटर। जनरेटिंग भाग का मुख्य कार्य जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं, जिस मशीन की वाइंडिंग को या वायरिंग की इंसुलेशन को टेस्ट करने जा रहे हैं, उसको वोल्टेज देना है। ये वोल्टेज उसकी रेटिंग के अनुसार हो सकती है, जैसे कि 250, 500, 1000 और 5000 तक इसकी वोल्टेज के अलग अलग जो इंसुलेशन टेस्टर है। और इसकी जो सिलेक्शन की जाती है, जिसे हम टेस्ट करने जा रहे हैं, जिस मशीन की वाइंडिंग को या वायरिंग को चेक करने जा रहे हैं, उसकी वोल्टेज कितनी है, कितनी वोल्टेज उसके ऊपर हम अप्लाई करने जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही जो इंसुलेशन टेस्टर या मैगर यूज़ किया जाता है। लेकिन लो वोल्टेज के लिए, ज़्यादातर लो वोल्टेज के जो इंस्ट्रूमेंट हम टेस्ट करते हैं वहाँ पे 500 वोल्ट का जो इंसुलेशन टेस्टर यूज़ करते हैं। ये हैंड ड्रिवन इंसुलेशन टेस्टर है। इसका जो जनरेटिंग भाग हैंडल के द्वारा ऑपरेट होता है। इसको 140 से 160 जो आरपीएम है उसके ऊपर जब घुमाया जाता है तो जो इसकी रेटिंग वोल्टेज है, जहाँ 250 है, 500 है, जहाँ जैसे मैंने पहले बोला है 5000 तक ये होते हैं, तो वो वोल्टेज इसको जनरेट करके देता है। अगर हम 160 से ज़्यादा आरपीएम पे इसको रोटेट करवाते हैं तो इसके अंदर एक क्लच सिस्टम है जो इसको ज़्यादा गति बढ़ने से रोकता है और 160 तक को उसको रेटेड स्पीड पे रखता है। इसका दूसरा भाग जिसे हम ओहोमीटर कहते हैं, इसका कार्य इंसुलेशन की जो रेजिस्टेंस मेज़र करना है। इसमें दो कॉइल हैं, कॉइल ए और कॉइल बी, और साथ में जो परमानेंट मैग्नेट है इसका फील्ड है। इस फील्ड के अंदर ये दोनों कॉइल आपस में 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, जिसके साथ एक पॉइंटर लगा हुआ है जिसने रीडिंग देनी है। और जो कॉइल ए है वो प्रेशर कॉइल है जो पैरेलल में लगी है,
और जो लोड जिसको हम चेक करने जा रहे हैं उसके सीरीज़ में कोयल बी लगी है और ये करंट कोयल है। ये दोनों कोयल जो रेजिस्टेंस के थ्रू लगी है, इसकी कोयल की सेफ्टी के लिए रेजिस्टेंस लगाया गया है। और टर्मिनल हैं, जो टेस्टिंग टर्मिनल है, इसके ऊपर एक्स और वाई लिखा हुआ है या एल और ई भी लिखा होता है। उसके ऊपर हम टेस्ट करते हैं वायरिंग को या वाइंडिंग को। ये दोनों कोयल एक ही स्पेंडल के ऊपर आपस में 90 डिग्री के डिफरेंस पे लगी होती हैं और दोनों का जो पॉइंटर का घुमा हुआ है, इनके जो फील्ड है, जो करंट इनमें से गुजरेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी के कारण जो पॉइंटर मूव करता है, इसी वजह से इनके ऊपर कोई स्प्रिंग कंट्रोल नहीं किया हुआ था। जब टेस्टिंग टर्मिनल दोनों ओपन होते हैं तो उस समय सिर्फ जो करंट है, सिर्फ कोयल ए जो प्रेशर कोयल है, इसी में ही करंट गुजरता है और करंट कोयल में करंट नहीं फ्लो होता है, क्योंकि दोनों जो टर्मिनल हैं, जो टेस्टिंग टर्मिनल ओपन है, इसी वजह से सिर्फ जो करंट है वो प्रेशर कोयल में से ही गुजरता है। इसीलिए जो पॉइंटर है वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है। अगर हम इसको टेस्टिंग के समय दोनों शॉर्ट हो जाते हैं, दोनों टर्मिनल, तो करंट कोयल में से करंट गुजरता है, तो पॉइंटर जो है, क्योंकि करंट ज़्यादा फ्लो करता है, पॉइंटर जीरो की तरफ आ जाता है। जब टेस्टिंग टर्मिनल के बीच में कुछ रेजिस्टेंस होगी तो उस समय दोनों कोयल, जो प्रेशर कोयल और करंट कोयल है, इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसी इफेक्ट के कारण जो पॉइंटर है वो जीरो और इन्फिनिटी के बीच जो भी उस टेस्ट करने वाली जो वाइंडिंग है, जो वायर की वैल्यू होगी, वो पॉइंटर के ऊपर पता चलेगी। तो इस तरह हम इंसुलेशन टेस्टर की हेल्प से या मैगर की हेल्प से एक इंसुलेशन की रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं। तो इसके बाद हम इंसुलेशन टेस्टर को ओपन करके देखेंगे कि फिज़िकली उसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे दिखते हैं। इंसुलेशन टेस्टर जो 500 वोल्ट का है और मेगा ओम में रेजिस्टेंस, जो इंसुलेशन की रेजिस्टेंस को मेज़र करता है। इसको ओपन करते हैं। इसको मैंने पहले ही ओपन करके रखा हुआ है ताकि समय की बचत हो। इसके अंदर राइट साइड में जनरेटिंग भाग है और लेफ़्ट साइड में जो है वो ओहोमीटर है। इसके ऊपर स्केल है और पॉइंटर है, आपको नज़र आ रही होगी कॉइल। पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने से ये कॉइल है। इसको ज़्यादा नज़दीक से देखते हैं। स्केल को हटा के, मैंने स्केल को हटा दिया ताकि आपको अच्छी तरह से इसके इंटरनल पार्ट्स नज़र आ जाएं। जैसे कि मैंने पहले बोला, राइट साइड पे जनरेटिंग भाग है, ऐसे इसको रोटेट करते हैं। जो गियर बॉक्स है वो इसको 160 के ऊपर जब रेटिंग स्पीड पे घुमाते हैं, जो भी वोल्टेज, जैसे कि ये वाला 500 वोल्टेज का जो इंसुलेशन टेस्टर है 500 वोल्ट इंड्यूस करता है। इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट और ये कोयल है वोल्टेज जनरेट कराने के लिए। और ओहोमीटर साइड जो लेफ़्ट साइड है, इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट है दोनों साइड। और जो कोयल है, जैसा कि प्रेशर कोयल और करंट कोयल है, एक ही स्पेंडल के ऊपर लगे हैं। प्रेशर कोयल ये नज़र आ रही है आपको, और करंट कोयल दोनों आपस में 90 डिग्री के ऊपर लगे हुए हैं। और इसके साथ टर्मिनल है एल और ई, लाइन और अर्थ के टर्मिनल है। ये टेस्टिंग टर्मिनल है जिसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं। जैसे वायरिंग को टेस्ट करना है या वाइंडिंग को टेस्ट करना है, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। और इसके नीचे जो प्लेट के है वो रेजिस्टेंस है जो करंट कोयल और प्रेशर कोयल के सीरीज़ में है, उसको कोयल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसे आपको नज़र आ रहे होंगे। राइट साइड वाला भाग जनरेटिंग भाग और लेफ़्ट साइड में जो ओहोमीटर है वो दोनों कोयल आपको नज़र आ जाएंगे। थोड़ा नज़दीक करके दिखा देता हूँ।
तो ये मेन पार्ट है जो इंसुलेशन टेस्टर के हैं, जो इंसुलेशन की रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको यूज़ करने से पहले इसका यही ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जिस इक्विपमेंट या वाइंडिंग या वायरिंग को टेस्ट करने जा रहे हैं वो कितनी वोल्टेज का है, और उससे ज़्यादा वोल्टेज का जो इंसुलेशन टेस्टर या मैगर यूज़ करना होता है। जैसे मैंने पहले बोला कि मेरे पास एक 250 का है इंसुलेशन टेस्टर, इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा 250 वोल्ट। मेगा ओम में, सभी मेगा ओम में इंसुलेशन की रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं। इसके ऊपर आरपीएम है 160 और इंसुलेशन रेजिस्टेंस 550 मेगा ओम की इसकी कैपेसिटी है, और लास्ट जो इन्फिनिटी का साइन है। तो ऐसे ही दूसरा जो हमने ओपन करके देखा है ये 500 वोल्ट का है। इसके ऊपर आप देखोगे 500 वोल्ट है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 मेगा ओम है और आरपीएम 160 है। सिर्फ वोल्टेज का डिफरेंस है, जितनी वोल्टेज आप टेस्ट करने जा रहे हो उससे ज़्यादा का यूज़ किया जाता है इंसुलेशन टेस्टर। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और साथ में जो भी इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि इस तरह की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आपको बेल का आइकन दबाएं, साथ में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।